हम तो समझ गए रकमा, पर राव को कैसे समझा? गणेश उत्सव का भव्य होना कितना आवश्यक है। उन पे तो अभी खर्चा कम करने का भूत सवार है। 2 दिन पहले हमने और भ्यूताई ने थोड़ा ज्यादा भोजन क्या बना दिया, वो तो भोजन छोड़ के ही चले गए। पता नहीं ये सब जानकर वो क्या करेंगे। ताई साहब, यदि आपको लगता है कि इतना खर्च करना उचित है तो आप भाव को मनाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। आपको तो लगता है ना कि इतना खर्च करना उचित है? आई साहब ने कहा है तो उचित ही होगा ना, गलत कैसे हो सकता है? वैसे भी घर संभालना पेशविन बाई का अधिकार है, तो हमें राव से पूछने की क्या आवश्यकता है? हमें भी तो कुछ स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए ना। जब आई साहब पेशविन बाई थी तो वो स्वतंत्र रूप से कितने सारे निर्णय लिया करती थी। पर ताई साहब, आई साहब को भी वो अधिकार विवाह के कई वर्षों बाद मिला था, और आपका और भाव का संबंध तो वास्तविक रूप में अभी शुरू हुआ है। इसीलिए हमें लगता है आपको भाव से बात कर लेनी चाहिए। भाव से बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। यदि पति के रूप में भाव ने निर्णय लिया होता तो एक पत्नी को वो निर्णय ना मानने का पूर्ण अधिकार है। पर खर्च कम करने का निर्णय भाव ने एक पेशवा की हैसियत से लिया है। आप मात्र पत्नी नहीं, पेशविन बाई भी हैं। इसीलिए आपको भाव को बिना बताए कुछ नहीं करना चाहिए। हे देवा, हम पेशविन बाई क्या बन गए, मुसीबत हो गई। मस्तानी पर संदेह तो हमें पहले ही था, पर इस तरह भागकर मस्तानी ने अपने अपराधी होने का प्रमाण भी दे दिया है। अब इस बात में कोई शंका नहीं कि महाराज को विष मस्तानी ने ही दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? रानी साहब, ये आप भी जानती हैं कि ये इल्जाम सरासर झूठ है। हमारी मस्तानी ने अपनी जान पर खेलकर राजकुमार की जान बचाई थी, तो वो फिर भला महाराज को जहर क्यों देगी? सुरैया बेगम का तर्क अपने स्थान पर एकदम सही है। मस्तानी के काकाजो को विष देने का कोई भी कारण हमें भी समझ नहीं आ रहा। जब तक मस्तानी स्वयं दरबार में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखती, तब तक इस विषय में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं है मंत्री जी। दुश्मन हमारी सीमाओं पर खड़ा है। बुंदेलखंड का सिंहासन खाली है। यदि बुंदेलखंड को बचाना है तो राजकुमार जगतराज को सिंहासन पर बिठाना ही होगा। और रही बात मस्तानी की, तो उन्होंने महाराज को विष दिया। अपनी सेविका चंदा को अपने स्थान पर बिठाकर महल से भाग गई। महल के रक्षकों को रिश्वत दी, फिर राजवैद्य को डरा धमकाकर फिर से सेविका बनकर महाराज के निकट आई। अब आप ही बताइए, क्या ये किसी निर्दोष के काम लगते हैं? और यदि निर्दोष होती तो इस समय दरबार में हमारे सामने खड़ी होती। वो तो इस समय बुंदेलखंड की सीमाओं से बहुत दूर जा चुकी होगी। बुंदेलखंड की बेटियों ने भागना नहीं सिखाया राजकुमार जगतराज। ये सच है कि यहाँ से दूर जाने का ख्याल हमारे मन में आया था, लेकिन फिर किसी ने हमें मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर जीने की हिम्मत दी थी। आपने हिम्मत तो सीख ली, अब इस हिम्मत का अंजाम हम आपको सिखाएंगे। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके दिल में खौफ और होठों पे झूठ हो। रकमा, अभी वो बहुत परेशान है, अभी नहीं। वन के सभी पशु शेर से डरते हैं सिवाय एक के। बताइए कौन? रकमा, अभी पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। बताइए कौन? हमें नहीं पता। शेरनी। आप भाव की पत्नी है। आप उनसे डरेंगी तो उनके साथ कैसे चलेंगी पेशविन बाई? लीजिए लीजिए, चाहिए 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 चाहिए।
पेशवेण भाई, आपसे एक आवश्यक बात करनी है मुझे, बस। पता है काशी भाई, जिस परिवार के बारे में बाबा ने अंतिम क्षणों में बताया था, उसी परिवार से मिलके आ रहा हूं मैं। सच कहूं तो घर से निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि उनसे मिलने के बाद मुझे कैसा लगेगा। मात्र एक ही प्रश्न था मेरे मन में, बाबा ने ऐसी गलती क्यों की? राव, अब आपको भी लग रहा है ना बाबा ने जो किया गलत किया? क्षमा गलती की ही दी जाती है काशी भाई। और काशी भाई, मैंने कब कहा कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्षमा उसे ही किया जाता है जो अपराध करता है। बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था। बाबा ने आई साहिब के साथ जो छल किया किसी अपराध से कम नहीं था, पर इसका दंड उन दो बालकों को नहीं दे सकता मैं। उन दो बालकों से मिलने के बाद, उनका दुख देखने के बाद मुझे यह पता चला कि बाबा ने जो भी गलती की है उसका मूल्य एक नहीं दो परिवार चुका रहे हैं। इसीलिए उन्हें सेना में स्थान देकर उन्हें उनका सम्मान लौटाया मैंने। क्या? मस्तानी हम पर मिथ्या आरोप लगा रही है, इसी ने पिताजी को विष दिया है और अब दंड से बचने के लिए नाटक कर रही है। नाटक तो आप कर रहे राजकुमार, पर आज आप जीत नहीं पाएंगे। सैनिकों, मस्तानी को बंदी बना लो। आज से पहले हम सच नहीं जानते थे, इसलिए खामोश थे, पर आज हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा यहाँ सबके सामने खड़ा होना ही हमारी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि सच तो यह है कि महाराज को विष राजकुमार जगतराज ने दिया था। ताकि बुंदेलखंड के सिंहासन पर वो खुद बैठ सके। आप सब यहाँ खड़े खड़े मस्तानी की मनगढ़ंत कहानियां सुन रहे हैं। अगर हम जो कह रहे हैं वो झूठ है तो बताइए, राजकुमार हृदयशा को पिताजी के हालात के बारे में खबर क्यों नहीं पहुंचाई गई? पिताजी को जहर दिया गया है, ये बात आप लोग उनसे क्यों छुपा रहे हैं? बताइए क्यों? आप क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं पा रहे राजकुमार जगतराज? झूठ के रास्ते बड़े टेढ़े होते हैं, अक्सर जुबान फिसली जाती है। हम दरबार से एक दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो हमें और हमारी अम्मी को और चंदा को गिरफ्तार कर लीजिए, सूली पर लटका दीजिए, पर जब तक पिताजी सही नहीं हो जाते, खुदा के लिए उन्हें एक पल के लिए अकेला मत छोड़िए, ताकि नहीं हम और हमारी अम्मी और ना ही रानीसा और राजकुमार जगतराज पिताजी तक पहुंच पाए। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर रानीसा और राजकुमार जगतराज के मन में कोई पाप नहीं है तो उन्हें भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रानीसा, महाराज को होश आ गया है। अब आप दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला कल दरबार में होगा। तब तक आप दोनों ही महाराज से नहीं मिल सकते। आपको पता भी है आपने जो कुछ भी किया है उससे आई साहिब को कितनी पीड़ा होगी? आई साहिब दुखों से लड़ना जानती है काशी बाई। इन दो बालकों का साथ छोड़ दिया तो वो संसार से कैसे लड़ेंगे? यदि आपको उनकी इतनी ही चिंता है तो उन्हें कुछ धन दे दीजिए ना। वैसे भी ये लोग धन के लिए तमाशा करते हैं। काशी बाई, मैं मानता हूं कि बाबा ने जो कुछ भी किया वो गलत था, उनकी गलती थी, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उन दो बालकों की कोई गलती नहीं है। आप तो उन्हें आरंभ से ही बुरा मान रही है। वो तो बहुत स्वाभिमानी है,
आप तो उनसे मिली भी नहीं है मिलना काशी। भी नहीं है राव, नहीं मिलना हमें। आपको शायद लग रहा होगा कि हम बहुत पत्थर दिल के हैं। आपको पूरे संसार की परवाह है राव, पर हमें हमारे परिवार की परवाह है, आई साहिब की परवाह है। आई साहिब ने इतने वर्षों तक उन लोगों को इस परिवार से इसलिए दूर रखा क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि बाबा के नाम पर कभी कलंक आए राव। और आपने उन लोगों का साथ देकर अपने हाथ में कोयला मल दिया है। उन लोगों का साथ कहीं आपके यश को कलंकित न कर दे रहा हूं। मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं काशी भाई, मैं बस उस परिवार की रक्षा कर रहा हूं। गलती बाबा ने की थी और उसकी सजा इन दो बालकों को नहीं मिल सकती। आपने वो किया जो आपको सही लगा रहा हूं। अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। मैं अब और नहीं रुक सकता आई साहब। पर भाऊ आप इस समय सातारा क्यों जा रहे हैं? शाहू महाराज ने स्वयं कहा है कि मंत्री परिषद की बैठक अब गणेश चतुर्थी के बाद होगी। जानता हूं, पर शाहू जी महाराज को कर संग्रह की प्रगति की जानकारी देना आवश्यक है, वही देने जा रहा हूं। तो मैं भी चलता हूं आपके साथ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है चिम्मा। गोटिया मेरे साथ आ रहा है। पर गणेश चतुर्थी की तैयारी बाकी सब कर लेंगे, मैं बस नम्रता को बता के तुझे गांव की सीमा पर मिलता हूं। राऊ, आपको लगता है कि आपने भीका जी और राणो जी की सहायता करके हमारा मन दुखाया है, पर ऐसा नहीं है। इसमें उन दोनों की कोई भूल नहीं है। हमारा क्रोध हमारे पति के प्रति था, उनकी ओर नहीं। भगवान की कृपा है कि आप जीवित हैं पिताजी, वरना मस्तानी ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। मस्तानी ने आपको विष दिया और उसके बाद राजवैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि आप कभी स्वस्थ हो ही ना पाए। और जब हमने इनको पकड़ लिया तो ये कहानियां बनाने लगी और उल्टा हम पर ही आरोप लगाने लगी कि हमने आपको विष दिया है। मस्तानी, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? मस्तानी स्वयं अपनी मृत्यु की तरफ जा रही हैं और आप उन्हें रोक रहे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान के लिए अल्लाह की इबादत और माँ बाप की खिदमत दोनों फर्ज है। जब माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं तब औलाद को चाहिए कि उनका सहारा बने, उनसे ऊंची आवाज में बात तक ना करें। हमने हमेशा अल्लाह के इस फरमान को अपना ईमान समझा है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो मस्तानी की गर्दन और ये शमशीर दोनों आपके सामने हैं। हमसे नाराज क्या हुए? सीधा घोड़ा उठाया और सतारा चल दिए। हमसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यदि ऐसा है तो हम भी उन्हें नहीं बताएंगे। उन्हें हमें बिना बताए अपनी मन की ही करनी है ना।
तो हम भी अपने मन की ही करेंगे। ताई साहब, कोई भी बड़ा निर्णय क्रोध में मत लीजिए। भाव ने भीखा जी और राणो जी के लिए जो किया वो एक अलग बात है, और गणपति उत्सव को कम खर्च में रखना एक अलग बात है। पहली बात एक बेटे का व्यक्तिगत निर्णय है और दूसरी बात एक पेशवा का। दोनों बातों को मिलाइए मत ताई साहब। राव को हर परंपरा को अपने हिसाब से तोड़ने की आदत है रकमा। वो हर परंपरा तोड़ते जाए तो भी वो सही, और हम हर परंपरा को निभाते हैं, फिर भी हम गलत नहीं है रकमा। हम पेशविन बाई हैं और हम आई साहब का आदेश ही तो मान रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं रकमा? भटजी ने हमारी कितनी सहायता की है। उन्होंने ही साहू जी महाराज को कहकर पेशवा की घोषणा को 13वीं तक रुकवाया था। अगर अब हम उनका साथ छोड़ देंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? पेशवा साहेब दुनियादारी नहीं समझते हैं तो ना सही, पर पेशविन भाई को दुनियादारी समझनी भी पड़ेगी और निभानी भी पड़ेगी। देखना रकमा, इस बार हम गणेश चतुर्थी के आयोजन ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे, और वो भी बिना आई साहब की सहायता के, ताकि राव भी देखे कि हम भी अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हम जानते हैं आप मोहन भाव से सहमत नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने आदर्शों को भुला नहीं सकते। ये उनके माता पिता है, ये सही कह रहे हैं, हम इसके कोई नहीं है। आपने वो किया जो आपको सही लगा राव, अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा। तो मैं सही सोच रहा था, यही कि शाहू जी महाराज के पास जाना तो मात्र एक बहाना था। वास्तव में तू किसी बहाने से घर से दूर जाना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है गोटिया। यदि ऐसा नहीं है तो जो बाजीराव हर जगह वक्त से पहले पहुंचना चाहता है, उसने सातारा जाने के लिए इतना लंबा मार्ग क्यों चुना? काकू तेरे निर्णय से बहुत नाराज हो गई क्या? नहीं गोटिया, आई साहब समझ गई थी। यदि आई समझ गई तो चीमा भी समझ जाएगा। तो क्या वहिनी नहीं समझी? इसका मतलब तेरा और वहिनी का झगड़ा हो गया? अरे हिंसक मानुस, तू तलवार में ही उलझा रहा, नारी को कभी समझ ही नहीं पाया। तुझे लगता है तू झगड़े में किसी नारी से जीत सकता है, वो भी अपनी पत्नी से? युद्ध में दुश्मनों को हराना सरल है, पर घर में पत्नी को मनाना बहुत ही कठिन। याद रख बाजी, झगड़ा जितना लंबा चलता है गलतफहमी उतनी ही बढ़ती जाती है। मुझे पता है तुझे लगता है कि वहिनी तुझे नहीं समझती, पर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय कितना बिताया है। नम्रता और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर हमारे बीच आज भी झगड़े होते हैं। देख बाजी, झगड़ा कर, पर झगड़े का नियम मत तोड़। अपनी पत्नी को कभी रोता हुआ मत छोड़। हम सैनिक हैं बाजी, घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता घर वापस लौटेंगे या नहीं। इसीलिए न हमें बुरी यादें लेकर घर छोड़ना है, न बुरी यादें देकर। एक पति का कर्तव्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अशीबाई को रोते हुए छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये लीजिए। खूब छान। हम पेशविन बाई का दायित्व अवश्य निभाएंगे, चाहे उसके लिए राव हमसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। राज्य के धन की रक्षा करना ये मेरा दायित्व था, इसे निभाने से मैं चूक गया हूँ। इसलिए मैं आप सब से, शाहू जी महाराज से, इस राज्य की पूरी जनता से इस भूल की क्षमा मांगता हूँ। आपके क्षमा मांगने से राज्य का धन वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको पेशवा पद त्याग देना चाहिए।